ब्लैक मैजिक क्या होता है? ब्लैक मैजिक और तंत्र विचार कोई पर्टिकुलर पर्सन जिससे आपकी शत्रुता है, दुश्मनी है और कोई व्यक्ति उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उस समय में क्या होता है, कुछ तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। तो मैम ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ब्लैक मैजिक से कोई अच्छा काम भी किया जा सके? कोई दो लोग जिनमें नहीं बन रही है, ठीक है, और उनको आप जोड़ने के लिए वशीकरण करते हो तो पॉजिटिव है। आप दो लोग जिनमें बहुत अच्छी बन रही है और आप उनको अलग करने के लिए करते हो तो नेगेटिव है। तो इससे दोनों तरह के कार्य किए जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि करने वाला करना क्या चाहता है। ब्लैक मैजिक की क्रियाएं कहाँ कहाँ पे ज़्यादा पॉसिबल हैं? जैसे चौराहे पे अगर पैर लगता है तो क्या वो भी ब्लैक मैजिक के अंडर आता है? चौराहे पे क्या होता है, कोई किसी का उतारा करते हैं या कोई भी नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए। आप लोगों ने बहुत बार कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या कोई वशीकरण या तंत्र की कोई क्रिया हुई है। उनके बनते काम जो बिगड़ रहे हैं ये इसी तंत्र या ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जब भी उनके बिजनेस में कोई घाटा होता है या उनके रिश्तों में कुछ ऐसा उन्हें देखने को मिलता है तो उनका मानना ये होता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। लेकिन इस बात में सच्चाई कितनी है? आज के इस पॉडकास्ट में हम यही जानेंगे कि ब्लैक मैजिक सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, या ये सिर्फ लोगों का एक मिथ है। तो चलिए आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं और मैम से जानते हैं कि तंत्र या ब्लैक मैजिक जैसी क्रियाएं एक्चुअल में कितना काम करती है और कितनी इफेक्टिव होती हैं। नमस्कार मैम। जय माँ। जय माँ। मैम कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं मैम बहुत अच्छी, और आपसे मिलके आपसे बातें करके और अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो एक तंत्र की एनर्जी है ना वो कहीं ना कहीं एक एनवायरनमेंट को इतना एक्टिव कर देती है कि ना अपने आप ही एक एक्टिवनेस आई जाती है ऑटोमेटिक। सो मैम आज की बात हम तंत्र से स्टार्ट करते हैं कि तंत्र किस तरीके से काम करता है, क्या होता है, और तंत्र में भी मैम एक जो टर्म आती है दैट इज़ ब्लैक मैजिक। तो हम ब्लैक मैजिक से स्टार्ट करते हैं कि ब्लैक मैजिक क्या होता है। देखिए, ब्लैक मैजिक और तंत्र विचार कोई पर्टिकुलर पर्सन जिससे आपकी शत्रुता है, दुश्मनी है और कोई व्यक्ति उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उस समय में क्या होता है, कुछ तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, जैसे मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण। ये सारी चीज़ों को, इन क्रियाओं को यूज़ करते हैं। अब जैसे किसी को सामने वाले व्यक्ति का काम बंद करना है या उसको फिजिकली टॉर्चर करना है, तो कुछ एक क्रियाएं इस तरीके की होती हैं, ब्लैक मैजिक के अंडर आती हैं। जो उनका दुश्मन है उसका वो नुकसान करने की कोशिश करते हैं तंत्र का सहारा लेकर के। तो मैम ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ब्लैक मैजिक से कोई अच्छा काम भी किया जा सके? देखिए, बिल्कुल होता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके भी हैं। इसको आप पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हो। अब आप वशीकरण करते हो, कोई दो लोग जिनमें नहीं बन रही है, ठीक है, और उनको आप जोड़ने के लिए वशीकरण करते हो तो पॉजिटिव है। जी। और आप दो लोग जिनमें बहुत अच्छी बन रही है और आप उनको अलग करने के लिए करते हो तो नेगेटिव वे है। तो इससे दोनों तरह के कार्य किए जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि करने वाला करना क्या चाहता है। तो मैम जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे मैंने ऑडियंस को पहले भी बताया, क्योंकि ना एक होता है, एक कनेक्शन बनता है लोगों का जब वो ऐसी बातें सुनते हैं। तो लोग आपस में जब बातें करते हैं, आस पड़ोस में हम सुनते हैं कि मेरे ऊपर कुछ हुआ है, कुछ नकारात्मक प्रयोग किसी ने किया है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं, जैसे अगर कोई समझना चाहे? देखिए, सबसे पहले जब भी आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र होता है या ब्लैक मैजिक होता है या वशीकरण क्रिया होती है, तो सबसे पहले जो सिम्टम होता है वो आपके शरीर में आना शुरू होता है, आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है। अच्छा। अगर कभी किसी के ऊपर ऐसा प्रयोग हुआ है तो सबसे पहले उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, बॉडी में हैवीनेस हो जाएगी उस व्यक्ति को, और एकदम से चिड़चिड़ा हो जाएगा, भूख लगनी बंद हो जाएगी, और हमेशा उसको ऐसा रहेगा कि मतलब बहुत ज़्यादा उसको प्रेशर है, डिसीजन नहीं ले पाएगा, अपने घर वालों से लड़ाई होती रहेगी। कोई भी काम करेगा, जो काम उसके बहुत अच्छे चल रहे थे, अचानक से उस काम में उसको ब्लॉकेजेस आने लगेगी। या फिर हेल्थ वाइज वो बहुत फिट है और अचानक सडनली उसको कोई एक मेजर, कोई क्रिटिकल उसका इलनेस का इशू बन जाएगा। मैम ये ब्लैक मैजिक की क्रियाएं कहाँ कहाँ पे ज़्यादा पॉसिबल हैं? जैसे चौराहे पे अगर पैर लगता है तो क्या वो भी ब्लैक मैजिक के अंडर आता है? देखिए, चौराहे पे क्या होता है, कोई किसी का उतारा करते हैं या कोई भी नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए चौराहे पर लोग चीज़ों को फेंक देते हैं या रख देते हैं। अगर कोई उस चीज़ के कांटेक्ट में आता है तो उसको भी इफेक्ट होता है। और मैम ब्लैक मैजिक के साथ में एक और कॉन्सेप्ट आता है उतारे का, कि आपने जैसे किसी का उतारा करके कहीं पे रखा, लेकिन अगर किसी का पैर वहाँ पे लगता है या कोई इंसान उन चीज़ों को छू लेता है तो उसका इफेक्ट उस पर आता है? बिल्कुल आता है। देखिए, एक व्यक्ति बहुत परेशान है, ठीक है, आप मोटा मोटा लीजिए, उसको कोई बीमारी का इशू है, ठीक है, तो बीमारी के भी उतारे होते हैं। जरूरी नहीं है भूत और प्रेत के उतारे होते हैं, बीमारियों के भी उतारे होते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं के उतारे होते हैं, या आपके काम धंधे का बंधन है उसके लिए भी उतारे होते हैं। तो किसी ने कोई बीमारी का उतारा किया और वो उतारा करने के बाद चौराहे पे रख दिया। चौराहे पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि चारों रास्ते मिलते हैं, चारों दिशाएं मिलती हैं और वहाँ से लोग बहुत गुजरते हैं, तो वो जो एनर्जी है वो स्प्रेड हो जाती है वहाँ पर। अच्छा। अब कोई उस चीज़ के कांटेक्ट में अगर आता है कोई पर्टिकुलर आदमी, तो जो प्रॉब्लम उसको थी
कहीं ना कहीं उस बंदे को होनी शुरू हो जाएगी। तो मैम ये काम जो है वो इंटेंशन बेस्ड नहीं होता? जैसे जस्ट सपोज कि कोई इंसान चाहता है कि जो मेरी प्रॉब्लम है वो किसी को लग जाए, तो वो जानबूझकर ऐसा करता हाँ, है। वो तो क्रिया है, वो तो कराई गई है ना। जी उसको कहीं ना कहीं उससे शत्रुता है, कहीं ना कहीं उसकी राइवल्टी है, कहीं ना कहीं दुश्मनी है। जी। तो वो उसको निकालने के लिए, उसको परेशान करने की इंटेंशन से कर रहा है, तो वो फिर पर्टिकुलर उस पर्सन के ऊपर होगा। और एक होता है कि मैम जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे निजात पाने के लिए मैंने उतारा किया और जस्ट वो अनइंटेंशनली कहीं पे रख दिया किसी ने, तो तब वो भी वो इफेक्ट करेगा, अच्छा उस केस में भी करता है? बिल्कुल करेगा। तो इसीलिए वैसे ज़्यादातर उतारे जो हैं, देखो मैं प्रेफर ये करती हूँ कि मैं बीच चौराहे पे नहीं रखवाती हूँ, मैं जैसे डिवाइडर होते हैं साइड में रखवाती हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा बीच चौराहे पे देखते हैं। और कभी आप नोटिस करना, वैसे भी अगर आप किसी चौराहे से निकल रहे हो, ठीक है, आप ऐसा सोचना कोई कपड़ा या कोई नींबू आपके पैर के नीचे आ गया, तो आप उसी टाइम घर पहुँचते पहुँचते आपको फील होगा आपके सर में बहुत तेज की दर्द होने लगा है, हैवीनेस हो गई है, एकदम से अपने आप को टायर्ड फील करोगे। बाय गॉड ग्रेस मैम आज तक तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं। लेकिन यूजुअली ऐसा होता है, अगर आप कुछ इस तरह की चीज़ों से टकराते हैं, कुछ भी होता है, तो ज़रूर आपको इफेक्ट करता है। होली या दिवाली के समय पर ये सारी चीज़ें बहुत प्रचुरता से करते हैं लोग। आप चौराहे देखना, होली या दिवाली के आसपास पूरे चौराहे आपको भरे मिलेंगे अलग अलग जी, चीज़ों सुना से। भी बहुत है त्योहारों के टाइम पे। और अधिकतर ऐसा होता है होली और दिवाली के बाद के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसे घर वाले बोलते हैं ना कि त्योहार के टाइम पे ज़्यादा सच समझ के बाहर मत निकलो या मतलब क्योंकि परफ्यूम मत हाँ, लगाओ, ऐसी क्योंकि वो चीज़ें। एक ऐसा समय होता है जब ये सारी जो एनर्जीज होती है बहुत हाईली एक्टिवेट होती है। और मैम एक और चीज़ देखी है मैंने सोशल मीडिया पे कि ना लोग थोड़ा चीज़ों को ऐसे करने के लिए कि ये सारी कुछ नहीं होता, वो चौराहे से लड्डू उठा लेते हैं, पैसे उठा लेते हैं और फिर वो दिखाते हैं कि देखो हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ें ये क्या होती देखिए, हैं? ये ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली कुछ हो जाए, लेकिन होगा ज़रूर। असर आता है बाद में। बिल्कुल बिल्कुल आता है। पर कई लोग क्या होता है कि अपने आप को मतलब बहुत अच्छा प्रिटेंड करते हैं, हमें कुछ फील नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, हम ऐसा कर रहे हैं देखो। लेकिन कहीं ना कहीं जब उनको होना शुरू होता है तो ऐसे ही लोग जो है ना, कहीं ना कहीं अपनी बात उन्होंने ऊपर रखी होती है कि हमें कुछ असर नहीं, फिर वो आगे बोल नहीं पाते हैं। क्योंकि देखिए मंत्रों में और तंत्र की क्रियाओं में बहुत बल है। अगर नहीं होता तो आज के टाइम में लोग क्यों इस पर इतना बिलीव करते, क्यों लोग इतना पीछे भागते तंत्र के? आज के समय में हर बड़े से बड़ा व्यक्ति तंत्र के पीछे है। लेकिन मैम एक और चीज़ है कि ना ये जो चीज़ें ना गांव देहात में अभी भी थोड़ी ज़्यादा चलती हैं एज़ कम्पेयर टू शहरों में, और कहीं ना कहीं ये गांव में लोगों को चढ़ती भी जल्दी हैं, शहरों में उतना नहीं होता लोगों को देखिए असर। मुझे ऐसा लगता है दोनों ही तरफ होता है, शहरों में भी बहुत होता है। लेकिन ये आज के समय में इतनी बिजी लाइफ है लोगों की कि इतने केसेस लोग नहीं देख पाते। लेकिन अब हम लोगों के पास, हम लोग तो शहर में ही रहते हैं और हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। क्योंकि जैसे गांव में आप चौराहे की बात करते हैं या शक्तियों की बात करते हैं तो गांव में पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे शक्तियों का मिलना ज़्यादा पॉसिबल है मेरे ऐसा ख्याल से। नहीं है। देखिए अभी अगर कोई ऐसी जगह, या कोई, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एक स्ट्रीट है, मतलब दिल्ली में ही एक जगह पर है, ठीक है, एक जगह है वहाँ पर, उस गली में मैंने 3 या 4 घर हैं देखे मैंने, ठीक है। उन घरों में क्या होता है, कभी ना कभी वहाँ पर मतलब जैसे मैंने कितने 7-8 साल मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा वहाँ नोटिस करी। एक पर्टिकुलर घर है वहाँ पर, उस घर में क्या है, वो सारा रेंटेड हाउस है, तो उसमें जैसे बच्चे आते हैं, पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, कामकाजी बच्चे आते हैं। तो मैंने वो 3 लड़के, जो मेरे सामने ये केस हुआ है, आया है कल, जैसे एक रात पहले आया है और उस घर में वो लोग रह रहे हैं। अगले दिन पता चलता है उस बंदे ने रात को 8 से 9 के बीच में फांसी लगा ली। क्या रीज़न है कुछ नहीं पता, उनके घर वालों को कुछ नहीं पता। ये सारे रियल केस हैं? ये रियल केस है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर सेम वही डे फिर कोई दूसरा बंदा वहाँ पे रह रहा था, उसने भी यही किया। 3 केस मैंने अपनी आँख से देखे हैं, ठीक है। और उसके सामने एक घर है, उस घर में ऐसा है कि 3 से 4 लड़कियाँ सुसाइड कमिट कर चुकी है। कोई जल के, कोई फांसी से, कोई जहर खा करके मेरे सामने है। और उस गली में जो लोग रहते हैं उन्होंने कई बार बताया, उन्होंने ऐसी चीज़ों को बड़ा ही, मतलब 2 से 3 बजे के करीब उन लोगों को घूमते देखा है। इवन मेरे यहाँ लड़का एक काम करता है, उसने तो, उसको लगा कोई लड़की भाग करके और किसी गेट के अंदर घुसी है, तो उसको लगा 3 बजे कौन घूम रहा है। उसने बाकायदा उसका पीछा किया, जैसे ही उसने देखा वो गेट को क्रॉस कर गई, उसके बाद वो दिख नहीं रही है, डिसअपियर, गायब। तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत, फिर उन लोगों ने वहाँ पर पूजा वगैरह कराई। ये लगाओ 3 से 4 साल वहाँ पर ये चीज़ें इतनी इंटेंशनली चली है ना, मैं बता नहीं सकती। तो मैम ये ब्लैक मैजिक का पार्ट था या मतलब एंटिटीज? ये एंटिटीज थी। ओके। वो पहले से ही मौजूद थी। उस जगह का ऑरा बहुत गंदा था।
वहाँ उस गली से कोई रात को भी निकलता था तो बहुत मतलब बहुत गंदी वाइब्स आती थी वहाँ से। और आजू बाजू जितने लोग उस घरों में रहते थे, कोई बीमार है, किसी का हेल्थ का इशू है, मतलब वहाँ पर कई केसेस मैंने अपनी आंख से देखे हैं। मैम, आपने अपने एक्सपीरियंस में कोई ऐसा लाइव एग्जांपल देखा है जहाँ लोगों के ऊपर तंत्र या जो ब्लैक मैजिक की आज हम बात करें वो हुआ हो और उसके सिम्टम्स उसे देखने को मिले हों? लास्ट ईयर की बात है, एक लड़की का केस आया था मेरे पास। तो वो हस्बैंड वाइफ थे, 2 बच्चे थे उनके। अच्छा। तो अपने घर में रहते थे, बढ़िया सब कुछ उनका फर्स्ट क्लास चल रहा था। तो उनको ना कहीं से उनके पास पैसा आया तो उनको लगा जिस घर में वो रह रहे हैं उसको रिकंस्ट्रक्ट करा लेते हैं। तो उन्होंने ऐसा प्लान किया और कहीं पर उन्होंने घर देखा किराए के लिए। तो अब जिसका घर उन्होंने किराए के लिए देखा वहाँ पर एक लेडी रहती थी, छत्तीसगढ़ की वो औरत थी और कहीं ना कहीं वो तंत्र वगैरह से जुड़ी हुई थी, तो वो चीज़ों को करती थी। उनको उस बारे में उस टाइम पर पता नहीं था, तो उनको घर पसंद आया, उन्होंने उसका ऊपर वाला फ्लोर ले लिया। अब उसके बाद वो जो औरत थी ना, उसका हस्बैंड था ना बच्चे थे, वो अकेली रहती थी। उन लोगों ने उसकी पास्ट की हिस्ट्री नहीं जानने में इंटरेस्ट नहीं लिया, उनको बस घर पसंद आया, ठीक है। अब उस लेडी ने क्या किया, उस लड़की से बातचीत बढ़ाई और जो लड़का था, जो उसका हस्बैंड था, उससे भी बातचीत बढ़ाई। अब करते करते कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड की और उस लेडी की बॉन्डिंग बढ़ गई। अच्छा। अब इसी बीच में 3-6 महीने ये सारी चीज़ें चलती रही। अब उनका घर रिकंस्ट्रक्ट हो गया, उसके बाद वो लोग उस घर में गए। उस घर में जाते ही जब नेक्स्ट डे वो लड़की नहाई है तो उसको फील हुआ है बाथरूम के अंदर कोई एक बहुत बड़ा साया और बहुत भारी भरकम चीज़ उसको एकदम से आकर के उसने उसको पकड़ लिया है। अच्छा। और वो बहुत तेज की शाउट करी, सब लोगों ने खोला, उसको बाहर निकाला जैसे तैसे। तो उसके बाद वो पागलों जैसी हरकत करने लगी, हाथ पैर पटक के चिल्लाना, बाल पकड़ के खींच रही है अपने, मतलब उसने खाना छोड़ दिया, नहाना छोड़ दिया, कपड़े खाने लगी, अपने बाल पकड़ पकड़ के खाने लगी, ऐसी स्टेज उसकी हो गई। तो फिर उसने जो लड़का था उसने अपने पेरेंट्स वगैरह को बुलाया, दिखाया, क्योंकि डॉक्टर का केस था ही नहीं वो। तो उसकी कुछ झाड़ फूंक वगैरह हुई तो उसको आराम नहीं आया। तो जो लेडी जिसके घर में वो रहते थे, वो लेडी बोलने लगी कि आप लोग ऐसा है, दोबारा यहाँ आ जाओ, मुझको ऐसा लगता है कि इस घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ये बनते समय किसी ने इसके ऊपर कुछ किसी प्रकार की कोई क्रिया कर दी है, तो आप लोग यहाँ आ जाओ। वो वापस चले गए और कहती मैं इसको मतलब ठीक कर सकती हूँ, मैं ठीक करूँगी। अब उसने कुछ करना स्टार्ट किया, उस लड़की में आराम आ गया, वो लड़की नॉर्मल हो गई। अब नॉर्मल होने के बाद उसने देखा कि उसका हस्बैंड और वो जो लेडी थी उसका तो बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अब कोई भी लेडी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी, तो उसने इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन उठाना स्टार्ट किया। तो उसने अपने हस्बैंड को बोला, उनका लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उसका हस्बैंड उसको साथ मार करने लगा और जो लेडी थी वो भी उसको मारने लगी। अच्छा। तो एक दिन उसने क्या किया, अपने दोनों बच्चे छोड़े और वो अपने घर आ गई। जब वो अपने घर आई तो आकर के उसके पेरेंट्स और वो मुझसे मिले। फिर जब मैंने उनकी चीज़ें देखी तो जो आदमी था उसके ऊपर उस लेडी ने वशीकरण किया हुआ था, गंदा वशीकरण किया हुआ था, जो कि छूटना नहीं था, ठीक है। अच्छा। और जो औरत थी इसके ऊपर उसने इस तरीके का तंत्र किया था कि ये पागल हो जाए और दोनों सेपरेट हो जाए और उसका हस्बैंड उसके साथ रहने लगे। तो फिर उसके लिए हमने रिचुअल्स वगैरह किए, उसके हस्बैंड का वशीकरण काटना उस औरत से, और जो ये जो लड़की थी उसको डिटैच किया और इसको अटैच किया उसके हस्बैंड से। अच्छा। ठीक है। उसके बाद वो लड़ाई झगड़ा हुआ, वो आ गई थी फ़ोन वगैरह पे। फिर जैसे हम लोगों ने रिचुअल्स परफॉर्म करने स्टार्ट किए, विद इन 3 डेज उसका हस्बैंड उसको आया उनके घर में, जैसे बातचीत हुई और उसके बाद उसको वापस लेकर के गया। उसके बाद कम से कम 3 से 4 महीने मैंने उसका केस किया और अब ये है कि वो अपने घर में जाके वापस से रह रहे हो और वो लेडी उसको छोड़ चुकी है। सच में बहुत ज़्यादा इंटेंस केस था ये तो, कि एकदम से। और वो लड़की बहुत सुंदर, आप सोचो, और जो लेडी थी वो मतलब डबल होगी वो उस लड़के से एज में। बट मैम जैसे आप बोल रहे हो वशीकरण ही था, तो फिर इसमें तो क्या ही कर सकता था कोई इंसान। बिल्कुल। तो हम जैसे अभी आपने एक रेमेडीज़ का नाम लिया कि झाड़ फूक लोग करवाते हैं ऐसी चीज़ों पे, तो ये सच में काम करती हैं? क्योंकि इनको भी लेके ना मिथ है कहीं ना कहीं लोगों में कि ये सारी चीज़ें काम नहीं करती, बस सब लोग अपना अपना पैसा बनाने के चक्कर में हैं या फिर बस सामने वाले को पागल बनाते हैं। देखिए, अगर काम नहीं करती तो लोगों के दरबारों में या जहाँ पर ये सारी चीज़ों का इलाज होता है वहाँ इतनी भीड़ नहीं होती ना। मैम वही है ना, जो नहीं मानता उसके लिए तो देखो भगवान भी नहीं है। क्योंकि अगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो आदमी डॉक्टर चेंज करेगा जी, या फिर वो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा जहाँ इलाज हो रहा है। ऐसा नहीं होता है ना। तो कहीं ना कहीं चीज़ें काम करती है। मंत्रों में बहुत बल होता है, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। मंत्रों की सहायता से, देखिए झाड़ फूंक भी मंत्रों की सहायता से होती है, कोई हवा में नहीं होती ये सारी चीज़ें। और उतारे भी जो होते हैं उसमें कुछ ऐसी सामग्रियां होती हैं जो तंत्र में यूज की जाती हैं और उन चीज़ों में नेगेटिविटी को अपने आप में खींचने की क्षमता होती है। अच्छा। फिर हवन वगैरह ऐसी कुछ रिचुअल्स होते हैं जिसमें ये सारी चीज़ों को उतार करके, जैसे किसी पर प्रेत बाधा है, वशीकरण है, उनकी काट की जाती है और जो प्रेत होता है उसको शांत किया जाता है। मैम एक नॉर्मल इंसान कैसे समझे कि उसके ऊपर अब तंत्र विचार हुआ है या ब्लैक मैजिक हुआ है? क्योंकि नॉर्मल इंसान की लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि हर प्रॉब्लम का जो कॉज हो वो ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ हो। देखिए, अगर ब्लैक मैजिक किसी पर हुआ है
तो उसके साथ मतलब धीरे धीरे कुछ नहीं होगा, जो भी होगा उसकी लाइफ में अचानक से घटेगा। लाइक वो अपने जॉब पे जा रहा है, अचानक से घर आएगा, जॉब छूट गई। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, अचानक से उसको लॉस हो गया। कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, अचानक से हो गया। तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति पर्टिकुलर उस आदमी के ऊपर उन क्रियाओं को छोड़ रहा है, कर रहा है ना, तो और जो अचानक से जो उसकी लाइफ में जो चीज़ें, जो घटनाएं नॉर्मल होती हैं वो धीरे धीरे होती हैं, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन कुछ अचानक में कुछ ऐसा बड़ा होता है या कोई ऐसी बीमारी हो गई जो उसको दूर दूर तक सिम्टम नहीं थे। एक हेल्दी आदमी, सोचो, खाली उसको चक्कर आया और बाद में पता चलता है कि उसको कैंसर हो गया। ये चीज़ें थोड़ी एग्जिस्ट करती हैं। मैम अभी जो आपने एक इतना इंटेंस एग्जांपल दिया वशीकरण का, तो मैम ये तो मतलब मेरे ख्याल से लोगों में समझने वाली बात है कि अगर किसी पे हो तो उसे कैसे पता चले और किन किन चीज़ों के थ्रू ये वशीकरण किया जाता है लोगों पे। देखिए, वशीकरण जो किया जाता है, जैसे किसी का पहना हुआ कपड़ा मिल जाता है, उस पर वशीकरण होता है। किसी के बाल यूज़ करके आप वशीकरण कर सकते हैं। नेल्स से वशीकरण हो सकता है। इसके अलावा पैरों की मिट्टी से वशीकरण हो जाता है। और अगर कहीं से आपकी पिक कोई अरेंज कर लेता है, उस पिक में आपकी डेट ऑफ बर्थ उसको पता हो, उसकी आपकी माँ का नाम पता हो, बहुत आसानी से वशीकरण होता है। वशीकरण इन्हीं कोई बहुत बड़ी बड़ी क्रियाएं भी इन्हीं सारी चीज़ों से हो जाती है। अच्छा मैम, मतलब कोई बॉडी का ऐसा पार्ट नहीं या कोई इंसान का ऐसा पार्ट नहीं जिसे वशीकरण ना हो सके? देखिए, एक्चुअल में वशीकरण या कुछ ऐसी क्रियाओं करने के लिए डीएनए की ज़रूरत होती है। वो मिला, बस हो गया। मैम ये तो हमने बात करी कि किसी इंसान की चीज़ों को हमने लेके वशीकरण किया किसी का, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि अगर किसी को कि कोई सामान नहीं मिला सामने वाले पर्सन का, तो भी उसके ऊपर वशीकरण पॉसिबल हो जाए, जैसे कुछ खिला के पिला के? देखिए क्या होता है, कई लोग आप ऑफिस में देखते हैं, कोलीग है या मैनेजर है, नहीं बन रही है और उन लोगों में आपस में बातचीत नहीं होती, और कुछ टाइम बाद देखते हो कि बहुत उनमें अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, जो उनके इश्यूज होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो क्या होता है कि आप जैसे लौंग हो गए, लौंग मंत्रों से अभिमंत्रित करके, लौंग से, इलायची से, किसी वाइट चीज़ से, और यहाँ तक कि इत्र और फ्लावर्स से भी मंत्रों के द्वारा उनको अभिमंत्रित करके वशीकरण किया जा सकता है। अच्छा, तो मतलब कुछ इस टाइप के इत्र आते हैं कि उन्हें सुंघा के वशीकरण कर सकते हैं? देखिए, इत्र आप कोई भी इत्र ले लीजिए, बस उसमें मंत्र क्या डालेंगे, वो मंत्र वर्क करेगा, इत्र वर्क नहीं करेगा। अच्छा, फ्लावर से आप कर सकते हैं। फ्लावर्स ला करके आप उसमें मंत्र पढ़ देंगे और वो आपको कोई आप फूल देगा आपको सूंघने के लिए, आपने सूंघा, बस हो गया काम। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो वशीकरण में यूज़ होती हैं। वो मतलब ऐसे वशीकरण होते हैं, उनकी जल्दी से काट भी नहीं होती है। मैम आपने अभी जैसे बताया कि हम किसी इंसान के फोटोग्राफ्स पे भी वशीकरण कर सकते हैं, और सुना भी बहुत है कि अगर कुछ नहीं मिला आपको तो आप फोटो ले लो, उससे भी वशीकरण हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कैसे काम करती है? देखिए, प्रोसेस ऐसे काम करती है कि कहीं ना कहीं जब आपके पास पर्टिकुलर पर्सन की पिक आ गई है, ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, कुछ मंत्रों से और कुछ ऐसी सामग्री होती है, उससे उस फोटो में उस व्यक्ति के आज्ञा चक्र पर आपको फोकस करना होता है, उसको कमांड देना होता है आपको, ठीक है। अच्छा। और फिर उसके बाद पर्टिकुलर आप 7 डेज 11 डेज तक उस फोटो के ऊपर आप वर्क करेंगे, क्रियाएं करेंगे, और उस फोटो से आराम से वशीकरण हो जाएगा। अच्छा मैम, वशीकरण के बाद में सामने वाले इंसान में किस तरीके के चेंजेस आते हैं? मतलब वो क्या चाहता है सामने वाले पर्सन की, मैं उससे मिलूं, उसके पास जाऊं, इस तरीके के थॉट्स आते हैं? देखिए, अगर किसी के ऊपर वशीकरण का प्रयोग हुआ है तो सबसे पहली पहचान ये है कि वशीकरण कौन कराएगा। वो व्यक्ति कराएगा जिसकी उससे नहीं बनती होगी या काम उससे निकलवाना होगा। तो आप नोटिस करिए, अगर कोई आपके घर में ऐसा व्यक्ति है जो किसी बंदे से चिढ़ता है, बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, उसको पसंद नहीं करता, बहुत ज़्यादा नफरत करता है, अचानक से उसका व्यवहार उसके प्रति बदलना शुरू हो जाता है, जो उस आदमी को पसंद नहीं करता था, अब हमेशा उसके दिमाग में ना वो चलने लगेगा, ठीक है। अब उसको वशीकरण हुआ है, उस बंदे ने कुछ ना कुछ उसको खिलाया या कुछ ना कुछ उसके साथ किया है, तो वो जब भी अकेला होगा या उसके दिमाग में कुछ, उस बंदे के लिए उसके मन में विचार चलते रहेंगे। उसके विचारों में वो जो जिस व्यक्ति ने उस पर वशीकरण किया वो हमेशा बहुत हावी रहेगा। इसके अलावा अब उसका टारगेट वही बंदा रहेगा। अब कोई और अगर उसकी बुराई करेगा, उससे वो लड़ाई करना स्टार्ट कर देगा, किसी दूसरे आदमी को पसंद नहीं करेगा, मतलब जो भी उसकी सराउंडिंग्स में उसके फैमिली मेंबर्स रहते हैं या जो भी लोग रहते हैं, उनसे उसको नफरत होती जाएगी, और जो पर्टिकुलर पर्सन ने उसके ऊपर वशीकरण किया उससे वो अटैच होता चला जाएगा, अट्रैक्ट होता चला जाएगा। मैम चौराहे पे जैसे हमने अभी बात करी और देखा भी है, लेकिन लोगों में ना उतना मैंने आज तक कभी देखा नहीं। नॉर्मल किसी का सर दुखता है, पैर दुखते हैं, बस वहाँ तक मैंने देखा है सीमित। लेकिन आपको क्या लगता है कि चौराहे पे अगर किसी का पैर लगता है या किसी पे तंत्र बाधा की जाती है वहाँ के थ्रू, तो कुछ थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग जैसा कोई सीन बनता है? देखिए, एक केस था, बहुत साल पुराना केस है वो। तो उसमें क्या था, एक बड़ी अच्छी फैमिली थी वो, मतलब मेरे वो नॉन में ही थे, ठीक है। तो वो एक मिलिट्री वाला उनका माहौल था घर का। तो उसके जो फादर थे उस लड़की के, रिटायर्ड थे वो आर्मी से,
3 सिस्टर्स थी, वो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो उनके जैसे एक रोड थी उनके घर के बाहर, मतलब एक बड़ी रोड थी, चौराहा था वहाँ पर, और उसके पार करके उनके किसी रिलेटिव का घर था। अच्छा। ठीक है, तो वो लड़की जो उनमें सबसे छोटी वाली लड़की थी, वो एक दिन अमावस्या वाले दिन जो उनके रिलेटिव थे उनके घर गई वो। ठीक है, बढ़िया से गई है, उसने खीर वगैरह वहाँ पर खाई। ये मतलब हमारे बिल्कुल जानने पहचानने वाला केस है। अच्छा। जिनके घर खाई वो उनकी मौसी लगती थी, मतलब वो रिलायबल थे, और कुछ उनका उसमें कोई भी ऐसा सीन नहीं था कि उन्होंने कोई गलत इंटेंशन लेकर के कुछ किया हो। अब वो लड़की वो खीर खा करके वहाँ से उस चौराहे से निकली और अपने घर आई है। हार्डली मतलब लगाओ आधा किलोमीटर का भी रास्ता नहीं था उसका। अच्छा। ठीक है, और इतनी देर में जैसे ही वो घर पहुंची है, वो बेहोश होकर गिर गई और उसकी पूरी की पूरी बॉडी उसकी अकड़ गई। तो अब उनके परिवार वालों को लगा कि कोई स्ट्रोक आया है, क्या हुआ। तो वो लोग काफ़ी मतलब पढ़े लिखे थे और ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे, और वो पहाड़ों से बिलोंग करते थे वो लोग, तो इन चीज़ों को लेकिन वो मानते नहीं थे, उनके घर का फैमिली का ऐसा माहौल नहीं था। तो फिर वो डॉक्टर के पास लेकर के गए, तो वो लड़की एडमिट रही आर्मी हॉस्पिटल में, उसके काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह हुए, लेकिन कुछ निकल के कुछ आया नहीं। डॉक्टर ने कहा कि देखते हैं अभी इसके और टेस्ट कराएंगे, वो टेस्ट चलते रहे। अब उसके बाद क्या होता है, जैसी वो लड़की घर आती है, घर आने के बाद उसको पर्टिकुलर एक दिन में, उसको शाम के समय में 7 से 8 के बीच में उसको ये प्रॉब्लम होती थी, उसकी पूरी बॉडी अकड़ जाती थी और वो बेड रिडन हो गई। जो बहुत सुंदर अच्छी लड़की थी, वो एकदम से हड्डियों का ढांचा बन गई, और इतनी गोरी थी वो जैसे दूध, वो एकदम काली पड़ गई। अब करते करते उसके घर वाले हमेशा यहाँ हॉस्पिटल वहाँ हॉस्पिटल, कहीं से कुछ नहीं हो रहा। तो फिर किसी ने झाड़ फूक वाले को बुलाया, तो उन्होंने किसी ने बताया कि इसको जो है चौराहे से कोई लेडी की एंटिटी इसके साथ अट्रैक्ट हुई है, जो कि इसको डैमेज कर रही है, खा रही है, और इसके ऊपर एक तरीके से वो इसकी बॉडी अब ख़त्म करके मानेगी, ऐसे इसको आराम नहीं आएगा। तो आप इसके लिए या तो देखो चीज़ों को कराओ और गाँव वगैरह लेके जाओ। जो उनकी कम्युनिटी के लोग थे, उन लोगों ने उनको एडवाइस किया। तो उसके फादर ने उन लोगों को भगा दिया, उनको बिलीव नहीं किया, ऐसा होता ही नहीं है, ये है वो है, आप लोग अंधविश्वास करते हो। तो अब वो लोग चले गए। विद इन अ मंथ वो लड़की की कंडीशन और क्रिटिकल होती गई और क्रिटिकल होती गई। एंड में वो लड़की अब हमारे बीच में नहीं है। अच्छा। सिर्फ चौराहे से एक खीर खा के जाने का रिजल्ट सामने आया है। तो मैम ऐसा ज़्यादा देखा जाता है क्या लोगों में कि जो अगर इंसान कोई सुंदर ज़्यादा है तो उस पर ये क्रियाएं ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं? देखिए, सुंदरता इफेक्ट नहीं करती है, मुझको ऐसा लगता है अगर किसी का ऑरा वीक है तब ये चीज़ें ज़्यादा डैमेज करती है। नहीं, क्योंकि कई बार हमने ऐसे सुना है कि जो एंटिटीज़ होती है ना वो अट्रैक्ट होती हैं लोगों की तरफ अगर कोई ज़्यादा स्मार्ट या सुंदर होता है आप तो। देखो, सुंदर है, जैसे आप अगर आपने कोई ऐसी ड्रेस पहनी है जो उस पर्टिकुलर एंटिटी को बहुत पसंद है, आपने कोई पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस लगाई है जिस पर कि वो एंटिटी अट्रैक्ट हो रही है, या कोई ऐसी चीज़ आप खा रहे हैं, अब खाने के बाद कई लोग एकदम बाहर निकल जाते हैं, पानी भी नहीं पीते, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ आपने मीठी चीज़ वाइट चीज़ खाई, उसके कण आपके मुंह के अंदर रह जाते हैं, अब वो उससे अट्रैक्ट होती है। क्योंकि मैम ऐसा भी होता है ना, कई बार लोग चलते चलते भी खाते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पास तो बहुत केसेस आते हैं ऐसे जिनमें फ़र्क पड़ता है। मैम क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर कोई इंसान ज़्यादा पूजा करता है, मतलब मंत्र वगैरह का ज़्यादा उच्चारण करता है, धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा है, तो उसके ऊपर ये सारी क्रियाएं काम नहीं करती? देखिए, अगर उसका ऑरा बहुत अच्छा है और वो ये पूजा पाठ भक्ति में लीन रहता है और उसका फेथ पक्का है अपनी इष्ट के प्रति, तो अगर कोई पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ कुछ उस व्यक्ति के लिए करता है, तो ये वो 100% हिट ना करके वो 40-30% हिट तो करेगा। अच्छा, तो कुछ तो अंश छोड़ के जाएंगी वो शक्तियाँ, ऐसा नहीं है कि लेकिन हम। हाँ, ऐसा है कि उसको जैसे कोई नेगेटिविटी या कोई एंटिटीज इनका डर नहीं रहेगा, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं मनोबल पक्का है, कहीं ना कहीं उसकी भक्ति पक्की है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर आदमी उसके ऊपर वशीकरण या तंत्र क्रिया करके छोड़ेगा, तो उसकी काट वो नहीं कर पाएगा। मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर करेगी। तो मतलब आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो कि पूजा पाठ करनी चाहिए लोगों को ताकि इन बिल्कुल सब करनी चीज़ों से चाहिए, सेफ बिल्कुल रहे। बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा, तो इससे ऑरा भी कहीं ना कहीं आपका स्ट्रांग होता है? बहुत होता है। मैम कई लोग जैसे खुद की प्रोटेक्शन तो करते हैं, साथ में अपने घर की भी करते हैं, उसके लिए जैसे कीलन का उपयोग होता है, बहुत सुना है हमने, बट ये कॉन्सेप्ट कभी आज तक मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो मैं कीलन वाला कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे घर की सुरक्षा की जाती है? देखिए, किसी जगह में कोई एंटिटी हो प्रेजेंट वहाँ पर, या किसी प्रकार की वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हो, तो उस जगह का कीलन करा जाता है कि, या फिर उस घर पर या उस घर के लोगों पर बार बार कोई तंत्र विचार करता हो, किसी प्रकार की क्रियाएं करता हो, तो उस समय पे वहाँ पर कीलन किया जाता है। तो कीलन में क्या होता है, आपको तांबे की, चांदी की या लोहे की कीलें आपको मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करनी पड़ती है हवन में। अच्छा। और उसके बाद जिन शक्तियों के नाम से वो होती है, वो उस घर की चारों दिशाओं में ठोक देनी होती है। लेकिन उसके लिए भी पहले क्या करना होता है, अगर वहाँ पर आपने जो वहाँ पर एनर्जी थी, अगर आपने उसको बाहर नहीं निकाला, बिना बाहर निकाले ही आपने कीलन कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी तो अंदर रह जाएगी,
वो फिर अंदर आपको नुकसान पहुंचाना शुरू करेगी। तो पहले उस जगह को क्लेंस किया जाता है, वहाँ से सारी चीज़ों को हटाया जाता है, उसके बाद फिर बंधन और कीलन किया जाता है। अगर कुछ ना भी हो तो भी एक सेफ्टी पर्पस के लिए आप एक बार क्लींजिंग करवा लो। हाँ, क्लेंजिंग तो आपको करनी चाहिए। वैसे भी देखो, घर की क्लेंजिंग करनी होती है, गूगल वगैरह की फ्यूम्स दिखाओ, धुनी करो, अच्छा और सेज स्टिक्स आते हैं उनसे आप फ्यूम्स दिखाओ, तो वो तो पार्ट ऑफ क्लेंजिंग है। अच्छा, और ये जो सुबह शाम हम पूजा पाठ करते हैं अगरबत्ती की धुआं से जो होता है वो क्लींजिंग का पार्ट होता है या फिर बिल्कुल होता जस्ट? है। कहीं ना कहीं देखिए, आप दोनों टाइम पूजा करते हैं, कहीं ना कहीं आपके घर में जो भी नकारात्मकता है उसको बाहर निकालने का काम कर रहे हैं और अपने ईस्ट से अपने आप को जोड़ रहे हैं। मैम, कवच कीलन के अलावा भी कोई ऐसे अभ्यास या ऐसी कुछ प्रार्थनाएं, कुछ पूजा ऐसी होती है जो लोग उपायों के तरीके से यूज़ करते हैं, और आपके अकॉर्डिंग ये उपाय होते कैसे हैं? क्या कैसे करने चाहिए लोगों को? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है आपको अपने घर की क्लेंजिंग करनी है, अपना ऑरा आपको बढ़ाना है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सुबह शाम ना अपने घर में गंगा जल और गौमूत्र, गौमूत्र जो है देसी गाय का होना चाहिए, और उस गौमूत्र का 1 पार्ट और गंगा जल का 4 पार्ट आपको एक स्प्रे वाली बॉटल में भरना चाहिए, और आपको उससे घर में छिड़काव करना चाहिए। उससे क्या है, किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा उस जगह पर नहीं रहेगी। इसके अलावा देखिए, जो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलित है धूनी देना। ये पुराने समय से आपने देखा होगा, सब लोग धूनी देते हैं। तो नेगेटिविटी को हटाने के लिए और घर की क्लेंजिंग के लिए आपको क्या धूनी रेडी करनी चाहिए? गाय का उपला लेना है आपको। गाय के उपले के ऊपर आपको उसको अच्छे से जला करके थोड़ी काली पीली सरसों डालनी है, 11 लौंग उसमें सीधे गाड़ देने हैं, और एक भीमसेनी कपूर आता है उसको क्रश करके उसके ऊपर डालना है, और एक दालचीनी की स्टिक डालनी है, एक तेज पत्ता डालना है, और 7 पत्ते आपको नीम के फ्रेश वो डालने हैं। और उसके बाद आप वो सारे फ्यूम्स अपने घर में दिखाना स्टार्ट कीजिए। सारी जगह वो फ्यूम्स अच्छे से दिखा करके फिर जो आपका घर का जो मेन डोर है उसमें अंदर की तरफ आप उसको रख देंगे। और आपको अगर लगता है जैसे ये हैवीनेस लग रही है या घर में मन नहीं लग रहा है, कई बार ऐसा होता है हम लोग बाहर से आते हैं, बाहर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर के अंदर आके ना मन उच्चाटित रहता है, मन नहीं करता है ना, तो उस टाइम पर आप ये जो धुनी वाला कॉन्सेप्ट है इसको आप यूज़ करके देखो। मैम, ब्लैक मैजिक जो होता है वो उसके भी कोई टाइप होते हैं? जैसे ये सारी चीज़ें भी जो हमने डिस्कस करी हैं, वशीकरण, उच्चाटन वगैरह, ये सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक के अंदर आती हैं। इनके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो ब्लैक मैजिक के अंदर आती हैं? मारण होता है, मारण क्रिया होती है, उच्चाटन क्रिया होती है। उच्चाटन 2 लोगों को अलग कर देना है। मैं बताती हूँ आपको, मेरे पास एक केस मैंने देखा था। उसमें क्या था कि 2 फ्रेंड्स थी, बहुत अच्छी उनकी बनती थी, और उसमें से जो दूसरी लड़की थी उसकी शादी हो गई। जब उसकी शादी हुई, उसकी फ्रेंड नहीं चाहती थी कि वो उस लड़के से शादी करे। अच्छा। ठीक है, वो चाहती नहीं थी कि उसकी फ्रेंड शादी करे, तो उसने क्या करा, उसकी रिंग में कहीं से कोई मौलवी वगैरह से कोई यंत्र बनवा करके लेकर के आई कोई चीज़, उसको उसने एक रिंग उसको गिफ्ट की, और उस रिंग के नीचे उसने वो यंत्र जो है लगवा दिया। ठीक है, अब वो उसकी शादी हुई, उसने उसके बाद 15-20 डेज़ वो बिज़ी रही यहाँ वहाँ जाने, और उसने उसके थोड़े टाइम बाद जब उसने वो रिंग खोली और उसने पहनना स्टार्ट किया, उसकी और उसके हस्बैंड में बुरी तरीके से लड़ाई होनी शुरू हो गई। डिवोर्स तक बात चली गई। जब वो लड़की अपने घर आई और फिर जब दिखवाया गया तो पता चला कि कुछ इस तरीके की इसके साथ चीज़ है। तो उसने सब कुछ देखना शुरू किया, क्योंकि उसकी फ्रेंड का नाम आ गया। उसके बाद उसका गिफ्ट खोला गया, तो घर में ऐसे ही किसी ने मतलब बोला, एक बार इसको देखो, इसके अंदर जो ये स्टोन है ना, इसको देख करके कुछ डाउट होता है। जब वो स्टोन निकाला गया तो उसके नीचे बकायदा एक यंत्र मिला। उच्चाटन का यंत्र था वो? बिल्कुल, वो इस तरीके की उसके अंदर चीज़ें की थी कि उसका डिवोर्स हो जाए और वापस वो अपनी फ्रेंड के साथ रहने लगे। मैम, ब्लैक मैजिक के अंदर एक जो सबसे ज़्यादा चलता है या जो हमने देखा है, जिसको देख के ही समझ में आता है कि ब्लैक मैजिक है, बाकी अदर चीज़ों से तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, समझ में नहीं आता। पुतले का जो एक कॉन्सेप्ट आता है ना कि उसको पुतला बनाया जाता है किसी इंसान का, फिर उसमें कीले ऐसा कुछ होता है, तो वो कॉन्सेप्ट क्या हो रही है? जो पुतला बनता है इंसान का, ये काम कैसे करता है? देखिए, पुतले कई प्रकार से बनते हैं। आप आटे से पुतला बनता है, उड़द की दाल का पुतला बनता है, कई चीज़ों से, कई राख से पुतला बनाते हैं, कई तरह की सामग्रियों से पुतला बनता है। वो डिपेंड करता है कि जो वो ये कार्य कर रहा है वो कैसे करेगा। आप उस पुतले के अंदर क्या करते हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर वो क्रिया करनी है उसके बाल या उसका पहना हुआ कोई कपड़ा, कोई भी उसका कोई चीज़ ला करके उसमें लगा देते हैं। फिर अब उस पे आप 11 दिन तक कोई मंत्रों की कोई प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, अब अगर आपको उस पर्टिकुलर पर्सन को हार्म करना है, आप चाहते हो कि उसको हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, तो आप मंत्रों के द्वारा आप कील या सुई उसको हार्ट में चुभाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आप चाहते हो उसके पैर कट जाएं, तो आप वो जो पुतला बनाया उसके पैर काट देंगे मंत्रों के द्वारा। ठीक है, किसी शार्प चीज़ से। तो जैसे जैसे क्रियाएं आप उस पुतले के साथ करोगे, जिस पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप ये चीज़ कर रहे हो, उसका डीएनए उसमें मिक्स करके वो उस पर इफेक्ट करेगा। तो मैम, जैसे अभी आपने बताया कि पुतले के साथ जो क्रियाएं होती हैं सेम एग्जैक्ट उस इंसान के साथ भी होती हैं, तो वो उस इंसान के साथ एज ए
प्रोसेस के साथ होती हैं या फिर जैसे बैठे बैठे ही हो गया सब? नहीं, बैठे कुछ नहीं होता, सडनली या तो उसका हो जाएगा या हार्ट अटैक एकदम ही आएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। उसमें उसको फील नहीं होगा उसके ऊपर ऐसी क्रिया हुई है, जो भी कुछ होगा अचानक होगा, बहुत इंटेंस होगा। और मैम ये ब्लैक मैजिक की जो भी क्रियाएं होती हैं कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए होती हैं, जैसे कि हमने 1 महीने के लिए अगर किसी को परेशान करना है तो उस 1 महीने के लिए होगा बस वो? हाँ, वो उसमें आपको संकल्प लेना होगा कि इस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम रहे, ये मतलब, या जैसे कोई किसी को कहता है कि विद इन 3 मंथ्स ये व्यक्ति इसके ऊपर मारण क्रिया कर रहे हो और विद इन 3 मंथ्स से इसका मारण हो जाए। वो एक टाइम का संकल्प लिया। वशीकरण के लिए संकल्प ये होता है ये मेरे पास आ जाए, ठीक है, या मेरे से अट्रैक्ट हो जाए, इस तरीके की संकल्प लेके किया जाता है। अच्छा, और मैम इन सब चीज़ों से बचने के कोई नेचुरल उपाय जो, क्योंकि जैसे ऑडियंस अभी देख रही है उनको ऐसे फील हो कि भाई हम पे कोई करवा दे, कुछ ऐसा हो जाए, तो नेचुरली इन सब से बचने का तरीका कुछ? देखिए, इससे बचने के लिए क्या होता है, गाय का उपला लेना है आपको, ठीक है, हाफ लिया आपने, और एक लकड़ी लेकर के उसको खुद अपने सामने जला के उसकी राख बना लेनी है। तो वो उपला और जो लकड़ी की राख थी उसको पानी से मिक्स करके आपने एक लड्डू सा बना लिया इतना बड़ा, और उस लड्डू को आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको एक कील लेनी है। कील ऐसी हो यूज़ की हुई, रस्टी एकदम, जिस पे रस्ट लगी हो, वो कील और 1 रुपये का सिक्का आपको उस लड्डू के अंदर डाल देना है। फिर उसके ऊपर आपको 7 टीके लगाने हैं सिंदूर से, और जो भी अफेक्टेड पर्सन है जिसको इफेक्ट हुआ है इस चीज़ का, उसके ऊपर से 7 टाइम्स आपको एंटी क्लॉकवाइज उतारने हैं। जब ये प्रोसीजर करना है तो आपको कोई देखे ना करते हुए, और फिर उसके बाद उस लड्डू को आपको जाकर के चौराहे पर रख देना है। अब वो जब चौराहे पर रखोगे तो आपको पीछे पलट के नहीं देखना है। ओके। और वैसे भी अगर चौराहे पर कभी किसी प्रकार का कोई उतारा होता है या कुछ भी आप चौराहे से जुड़ी हुई कोई क्रिया करते हो, तो बेशक आपको कोई आवाज़ लगाए या कोई आपके मिलने वाला भी आए तो आपको रिप्लाई नहीं करना होता और पलट के नहीं देखना होता है। अच्छा, ये शक्तियाँ बुलाती हैं, मतलब इस तरीके से इंडिकेशन होता हाँ, है वो उनका? कहीं ना कहीं आप पलट के देखोगे दोबारा से वो चीज़ अट्रैक्ट होकर आपके साथ आ जाएगी। मैम मेरे ख्याल से जो अभी आपने उपाय बताए हैं, मेरे ख्याल से अगर ऑडियंस इन्हें अपनाती है तो ब्लैक मैजिक से बचने में कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा रिलीफ मिलेगा, और जिन लोगों के साथ ही हो चुका है वो भी, उनको भी शायद कहीं ना कहीं वो हमारे आज के इस पॉडकास्ट से रिलेट कर पाएंगे और समझेंगे भी कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं और कैसे इनका अनुभव लिया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच मैम। जय माँ। आई होप आज के इस पॉडकास्ट से आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि ब्लैक मैजिक क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और कितने इंटेंस लेवल पर जाके ये लोगों को लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है उनके लिए। तो आप भी इन सब चीज़ों से बचें, अपने घर पे सुरक्षित रहें, और जहाँ भी आप लोगों को ऐसी चीज़ें दिखे हो सके जहाँ तक उनसे बचने का ट्राई करें। अगर आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।